हज इस बार भी महंगा हो रहा है। बिहार हज कमेटी के मुताबिक आखिरी किस्त में 24,000 से ज्यादा की रकम आजमीन हज को मजीद अदा करना पड़ सकता है। एक रिपोर्ट। मुसलसल 4 सालों से सफर हज महंगा हो रहा है, जबकि हुकूमत हज के सस्ता होने का दावा करती रही है। 2016 में ग्रीन कैटेगरी में 2,17,150 रुपए और अजीजिया में 1,19,410 रुपए लगे थे। 2017 में ग्रीन कैटेगरी में 2,38,400 और अजीजिया में 2,13,000 रुपए आजमीन को देने पड़े थे। 2018 में ये बढ़कर ग्रीन कैटेगरी में 2,95,208 रुपए और अजीजिया में 2,68,966 रुपए हो गए। गुज़िश्ता अमल को हुकूमत ने इस बार भी दोहराया और ग्रीन कैटेगरी में 3,21,550 और अजीजिया में 2,92,758 रुपए कर दिए गए। इस साल भी महंगा हुआ, मगर बार बार हुकूमत यही दावा करती रही है कि हज सस्ता हो गया। तो हमको तो उनका कैलकुलेशन भी समझ में नहीं आता कि वो किस अंदाज से इस बात को रखते हैं कि हज सस्ता हो गया, जबकि हम लोग ज़मीनी सतह पर देख रहे हैं हर साल हज महंगा होता चला जा रहा है। इसलिए हम लोग इस बार भी हम लोग का तो वैसे अल्हम्दुलिल्लाह ये टर्म पूरा होने जा रहा है। सेंट्रल हज कमेटी की मियाद भी 9 जून तक ख़त्म हो जाएगी, अब नई कमेटी आएगी, मगर हम लोग का एहतजाज जारी रहेगा। इस सूरत हाल पर बिहार हज कमेटी ने भी अफसोस का इजहार किया है। वहीं जमीयत उलमा बिहार के मुताबिक एक साजिश के तहत आज़मीन हज को परेशान करने की कोशिश की जा रही है। किस तरफ मतलब ये गवर्नमेंट हम लोग को ले जा रही है और इससे हमारे हाजियों को बहुत तकलीफ है और इंशाल्लाह हमको ये तो खदशा भी लग रहा है कि ये खर्चा आने के बाद बहुत से हमारे आदमीन का इरादा भी मुलतवी हो सकता है, क्योंकि हर आदमी अपने फंड के हिसाब से, जैसे मान लिया पिछले साल 2,60,000 या 65,000 के आसपास था, आज आप लगभग 2,95,000 उनसे डिमांड कर रहे हैं। कोई भी किराया पहले फिक्स होना चाहिए ताकि हाजी अपना थोड़ा थोड़ा पैसा करके जमा करता है अपने या अपने ख़ानदान के लोगों को ले जाने के लिए। ये जब 1-2 इंस्टॉलमेंट हो जाता है तो लास्ट इंस्टॉलमेंट में बताते हैं ये कि इतना रुपया और देना है। अब बताइए, जैसे अभी अंदाज़ा किया जा रहा है कि 30-35 हज़ार फी हाजी इस साल ज़्यादा लास्ट इंस्टॉलमेंट में ही मांगेंगे। जमीयत उलमा के मुताबिक एक तरफ हुकूमत और खासकर मरकजी वजीर मुख्तार अब्बास नकवी कहते हैं कि सफर हज सस्ता हो रहा है और दूसरी तरफ हर साल हज को महंगा किया जा रहा है। आखिरी वक्त में अलग अलग मदों में पैसों का बढ़ जाना इसकी एक कड़ी है। न्यूज़ 18 उर्दू के लिए पटना से महफूज आलम की रिपोर्ट। और अब बात करेंगे रमजानुल मुबारक की। आसाम के एक मुस्लिम नौजवान ने साबित कर दिया कि इस मुल्क की गंगा जमनी तहजीब को मजहब की बुनियाद पर तकसीम नहीं किया जा सकता। पनाउल्लाह खान नामी नौजवान ने रमजान में रोजा तोड़कर अपने बीमार दोस्त को खून का अतिया दिया और इंसानियत की एक शानदार मिसाल पेश की। पनाउल्लाह और तपस रूममेट हैं, दोनों साथ ही काम करते हैं। अहमद को जैसे ही तपस का फोन आया तो वो बिना कुछ सोचे समझे फौरन अस्पताल पहुंच गया। रोजा तोड़कर बीमार रंजन को खून का अतिया दिया। रंजन गुवाहाटी के अपोलो अस्पताल में जेरे इलाज है। वो असम के धेमाजी जिले का रहने वाला है। रंजन को ट्यूमर है। ऑपरेशन के वक्त उसे खून की जरूरत थी। रमजान में अहमद भी रोजा रखता है। उसका दोस्त तपस गुवाहाटी के स्वागत सुपर स्पेशलिटी सर्जिकल अस्पताल में काम करता है। अहमद ने अपने दोस्तों से कहा कि रोजे के दौरान कोई खून देना चाहता है तो उससे राब्ता कर सकता है। पनाउल्लाह ने उस वक्त पूरी दुनिया को इंसानियत का पैगाम देने का काम किया है। ये और बात है कि इस नौजवान के पैगाम मोहब्बत को कितने लोग समझ पाते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 उर्दू।
हिंदू मुस्लिम यकजहती के लिए मुल्क में कोशिशें जारी हैं। रमजान में इफ्तार पार्टियों के जरिए इस काम को अंजाम दिया जाता है। गुजरात उर्दू साहित्य एकेडमी के रुकन जैनुल आबिदीन अंसारी ने एक इफ्तार पार्टी का एहतमाम किया, जिसमें वटवा इलाके के बिरादरान वतन भी शरीक हुए। इस मौके पर हिंदू भाइयों ने खजूर से मुस्लिम भाइयों का रोजा खुलवाया। हिंदू मुस्लिम यकजहती की कोशिशों को बिरादरान वतन ने वक्त की अहम जरूरत करार दिया। तमाम दोस्त अहबाब, मिलने वाले रिश्तेदार और वटवा के तमाम अवाम जो हमारे साथ में हैं, सब मिलकर रोज़ा अफ्तार कर रहे हैं। उसमें हमारे हिंदू भाई, मुस्लिम भाई, तमाम समाज के लोग मिलकर एक रोज़ा अफ्तारी का एक हमारा पैगाम है। सामाजिक यकजहती, एक माहौल, भाईचारे का माहौल पैदा होता है। असल ऐसा है कि ये रमज़ान महीना जो है ये पाक पवित्र महीना है और इसमें हम सब एक होकर और एक साथ एक थाली में बैठकर खाएं, ये हमारी कौमी एकता की पहचान है। और इसी के ज़रिए हम एक संदेश भी देना चाहते हैं देश को कि हमारा ये रमज़ान ज़रूरी नहीं सिर्फ मुसलमानों का, हम सब का है, हमारा है। ये जो जैनुल भाई है वो हर साल हमको रमज़ान महीने में, ईद महीने में बुलाते हैं और हम सब एक होके सबका साथ, सबका विकास, हर समाज को साथ लेके चलते हैं। माह रमजान इंसानियत, अखवत और भाईचारगी का दर्स देता है। रमजान के इसी पैगाम को समझते हुए बेंगलुरु के एक स्लम इलाके में गुज़िश्ता 3 सालों से बज़्म निस्वा नामी तंजीम गरीबों में कपड़े, राशन तकसीम कर रही है। देखिए ये रिपोर्ट। मर्द अगर ऑटो ड्राइवर पत्थर फोड़ने का काम करते हैं तो ज्यादातर खवातीन अगरबत्तियां बनाकर अपनी जिंदगी गुजर बसर करती हैं। हम गरीबों की भला जीस्त का मकसद क्या है? सुबह होती है फकत शाम में ढलने के लिए। बस कुछ ऐसी ही तस्वीर हर सुबह यहाँ दिखाई देती है। ये इलाका के जयनगर में था, स्लम एरिया था, ये विजाकला स्लम। ये एरिया शिफ्टेड होके 22 ईयर हुआ। यहाँ सब बहुत गरीब आदमी है। कोई बत्ती लगाता है, कोई बीड़ी बनता है, कोई ऑटो ड्राइवर है, कोई पत्थर का काम करता है। बहुत ही गरीब घराने का है। सब यहाँ से दूर दूर जाकर कूली मजदूरी करते हैं, बीड़ी बनते हैं, बंगले के काम को जाते हैं, हाउसमेट हैं। किसी तरह से हम लोगों को इनका पता चला कि ये कुछ गरीबों के लिए कुछ मदद करते हैं, तो इस वजह से हम लोगों ने इनके जाके पूछे, बताए ऐसी हालत है, तो ये आके एरिया देखे। इस इलाके के हालात को देखते हुए बज़्म निस्वा ने सबसे पहले यहाँ तालीमी खिदमत शुरू की। फिर हर साल रमजान में राशन, सर्दियों में कंबल, स्वेटर की तकसीम, इस तरह दीगर फलाही कामों का आगाज किया। तो फर्स्ट उसी ख्याल से हम यहाँ पे बच्चों को ट्यूशन शुरू की। ऊपर भी है जगह, तो यहाँ पे बच्चों को ट्यूशन शुरू किया और ये डिस्ट्रीब्यूशन का भी ख्याल तभी से आया। हम यहाँ पे रमज़ान में अनाज, कपड़े जो आप देख रहे हैं सब लाते हैं और जब विंटर आता है, सर्दी के दिनों में बेडशीट, ब्लैंकेट्स, स्वेटर्स वो भी लाके डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। अल्लाह ताला बोलते हैं जब इंसान औरों को देता है, वो खाने का इंतज़ाम करता है, उनकी मजबूरी में साथ देता है, उनकी मदद करता है, तो अल्लाह इन चीज़ों से बहुत खुश होते हैं। सलम इलाके में 80% मुसलमान है तो 20% हिंदू खानदान। क्या हिंदू क्या मुसलमान, सभी खानदानों में रमजान का राशन तकसीम किया गया। तकरीबन 700 खानदानों को राशन, कपड़े दिए गए। हर एक चेहरे पर खुशी छलक रही थी और दिल से ढेर सारी दुआएं निकल रही थी। अगरबत्ती लगाती घर में हाउस वाइफ से क्या मिला तो 50-60 रुपए। बेटा बत्तियाँ लग रही हूँ बेटे। क्या करता बेटा? खुशी होती है आपको जब ये लोग खुशी, अल्लाह अच्छा करो, उनकी कमाई में खैर बरकत दियो, अल्लाह आबादी जिंदगी करो बेटा। इसमें हम ना बहुत खुश हो रहा है और रमजान में पूरे रोजे खाने अच्छा खुशबू खाना मिल रहा है। हम ना करो मेहरबानी तुम अहले ज़मी पर, खुदा मेहरबान होगा अर्शे बरी पर। यही पैगाम लेकर माह रमजान हर साल आता है। इंसानियत और रूहानियत को मजबूत करता हुआ गुजर जाता है। न्यूज़ 18 उर्दू के लिए बेंगलुरु से रऊफ अहमद हनूर की रिपोर्ट। चुनाव प्रचार के दौरान मुतनाज़ा बयान देने के मामले में समाजवादी पार्टी के सीनियर लीडर आजम खान की गिरफ्तारी पर इलाहाबाद हाईकोर्ट ने रोक लगा दी है। चुनाव के दौरान मुतनाज़ा बयान के मामले में आजम खान पर रामपुर में 5 FIR दर्ज कराई गई हैं। अपने खिलाफ दर्ज FIR को आजम खान ने इलाहाबाद हाईकोर्ट में चैलेंज किया था। इस मामले के
समाअत करते हुए हाईकोर्ट ने आजम खान की गिरफ्तारी पर फौरी तौर रोक लगा दी है। वाज़ेह रहे कि तीसरे मरहले के चुनाव प्रचार के दौरान आजम खान ने कई अवामी जलसों में बीजेपी उम्मीदवार जया प्रदा के खिलाफ मुतनाज़ा बयान दिया था। इसी के साथ साथ आजम खान ने मकामी इंतजामिया को भी अपनी शदीद तनकीद का निशाना बनाया था। मकामी इंतजामिया ने आजम खान के खिलाफ कई दफात के तहत मुकदमा दर्ज कराया था। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने आजम खान की गिरफ्तारी पर रोक लगाते हुए रियासती हुकूमत से इस मामले में 4 हफ्ते में अपना जवाब दाखिल करने का हुक्म दिया है। जिला प्रशासन सरकार के इशारे पर ये सारी की सारी एफआईआर दर्ज हुई है। उसके विरुद्ध आज माननीय न्यायालय के डिवीजन बेंच जस्टिस दिवाकर जी और राजू मिश्रा जी, ऑनरेबल जस्टिस राजू मिश्रा जी के कोर्ट में, कोर्ट नंबर 7 में सुनवाई हुई और सीनियर एडवोकेट गोपाल चतुर्वेदी ने माननीय आजम खां का और मेरे साथ पक्ष रखा और पक्ष रखने के बाद माननीय न्यायालय संतुष्ट हुई और माननीय आजम खां के विरुद्ध एफआईआर को स्टे कर दिया और 4 हफ्ते का समय उत्तर प्रदेश सरकार को प्रति शपथ पत्र दाखिल करने के लिए कहा। दिल्ली के मुस्लिम अक्सरियती इलाका ओखला से आम आदमी पार्टी के रुकन असेंबली अमानुल्लाह खान एक मरतबा फिर मुश्किल में फंसते नजर आ रहे हैं। 12 मई को कांग्रेस के एक कारकुन के साथ मारपीट और धमकी को लेकर अमानुल्लाह खान समेत 5 अफराद के खिलाफ नामजद एफआईआर दर्ज की गई है। एक रिपोर्ट। दिल्ली के थाना जामिया नगर में हो रही ये तकरार की तस्वीरें 12 मई की हैं। थाना जामिया नगर में कांग्रेस के साबिक रुकन असेंबली आसिफ मोहम्मद खां अपने हिमायतियों के साथ कांग्रेस कारकुन रफत खान उर्फ भूरे के साथ मारपीट को लेकर हंगामा कर रहे हैं। इस मामले में थाना जामिया नगर में सीआरपीसी की 308, 323 और 324 की मुख्तलिफ दफात और 506 के तहत मामला दर्ज किया गया है। रिफत खान की जानिब से दी गई शिकायत पर पुलिस जांच कर रही है, तो वहीं रिफत खान इस मामले में गिरफ्तारी का मुतालबा कर रहे हैं। जो है इन लोगों ने ये सुबह से ही गुंडागर्दी कर रहे थे और मैं वोट डाल के जो है वो तकरीबन 11 बजे आ चुका था। यहाँ जो है मैं सोशल वर्क का काम करता हूँ, लोगों से ज़्यादा पहचान है, तो इस वजह से इन्होंने मुझे टारगेट बनाया हुआ था और आते जो है मेरे साथ मारपीट और हाथापाई करी और जिसके हाथ में एक कट्टा था नदीम के। साबिक रुकन असेंबली आसिफ मोहम्मद खां कई मामलों में केस दर्ज किए जाने की बात कर रहे हैं। देखिए, क्योंकि पूरा ओखला वन साइडेड लोगों ने डिसीजन लिया कि हम कांग्रेस के हक में वोटिंग करेंगे। राहुल गांधी को प्राइम मिनिस्टर देखना चाहते हैं सभी लोग, उससे आम आदमी पार्टी बौखला गई। उनका मिशन ये था कि मुस्लिम वोटों का डिवीजन करें और बीजेपी सीट निकाल ले, और वो उसमें वो कामयाब नहीं हुए। आखिरी टाइम पे वो झगड़े पे उतर आए और ख़ुद यहाँ का जो मुकामी एमएलए अमानतुल्लाह गुंडों को लेके और डीसीपी, एसएचओ और एसीपी की मौजूदगी में हमारे जो बहुत अहम जो वर्कर थे उनको उनके सामने मारा और काफ़ी मारा है। मेडिकल हुआ है, काफ़ी चोटें एमएलसी में आई हैं। तो केस और इलेक्शन प्रोसेस में दखलंदाजी का भी मैंने अभी दफ़ाएं नहीं देखी हैं, लेकिन अगर नहीं किया है तो ये बात भी हम इसको मुद्दा बनाएंगे। एक मामले में दिल्ली पुलिस पहले भी अमानतुल्लाह खां को गिरफ्तार कर चुकी है और एक बार फिर उन पर गिरफ्तारी की तलवार लटक रही है। हालांकि इस पूरे मामले में अमानतुल्लाह खां कुछ भी बोलने को तैयार नहीं है। दिल्ली पुलिस के साथ अमानतुल्लाह खान के रिलेशन कभी भी सही नहीं रहे। एक मरतबा उनको पहले भी एक मामले में गिरफ्तार किया जा चुका है, तो वहीं इस मामले में अमानतुल्लाह खान की तरफ से कोई भी वर्जन सामने नहीं आया है। तो दूसरी तरफ 308, 323, 324 और 506 के तहत दिल्ली पुलिस इस मामले में कार्रवाई कर रही है। कैमरामैन गौरव सक्सेना के साथ खुर्रम शहजाद, न्यूज़ 18 दिल्ली। मुजाहिद आज़ादी मौलाना हसरत मोहानी की 13 मई को बरसी थी, लेकिन बगैर किसी सरकारी या सियासी खराज अकीदत के बगैर ही मौलाना की बरसी का दिन गुजर गया। मौलाना हसरत मोहानी ऐसे पहले हिंदुस्तानी थे जिन्होंने मुकम्मल आज़ादी की तजवीज़ पेश की थी। इनकलाब जिंदाबाद का नारा भी मौलाना हसरत मोहानी ने ही दिया था। मुल्क की आज़ादी में अहम किरदार अदा करने वाले मौलाना हसरत मोहानी की खिदमात को इस तरह फरामोश कर दिया जाएगा, उनके वारिसीन को इस बात का यकीन नहीं हो रहा।
यह है कि उन्होंने सबसे पहले हिंदुस्तान में मुकम्मल आज़ादी की तजवीज़ पेश की है। हालांकि वो कांग्रेस ने पास नहीं कर पाई, लेकिन खिलाफत कॉन्फ्रेंस ने और मुस्लिम लीग ने पास कर दिया। उस पर इन पे मुकदमा भी चला और मुकदमा चलने के बाद इनको ऐसी दफात लगाई गई जिससे इनको फांसी की सज़ा हो सकती थी। डिस्ट्रिक्ट जज ने रेफर किया, बम्बई हाई कोर्ट था उस वक्त अहमदाबाद में, लेकिन बम्बई हाई कोर्ट ने कहा कि आपका क्या कहना है। उन्होंने कहा मैंने कोई बंदूक थोड़ी चलाई है, मैंने तो एक आइडियल पेश किया, इसलिए आइडियल के लिए कोई सज़ा नहीं हो सकती। मैंने तो ये कहा था कांग्रेस में ये आइडियल बदल दिया जाए और उसको शामिल किया जाए। रांची के मौलाना आजाद कॉलेज में तलबा के दाखिले पर रोक लगा दी गई है। इस ताल्लुक से रांची यूनिवर्सिटी के जरिए कॉलेज इंतजामिया को एक खत अरसाल किया गया है। यूनिवर्सिटी के इस हुक्मनामे से मौलाना आजाद कॉलेज बहरान का शिकार हो गया है। देखिए ये रिपोर्ट। रांची के अपर बाजार इलाके में साल 1971 से कायम मौलाना आजाद कॉलेज संगीन बहरान का शिकार हो गया है। रांची के इस वाहिद मुस्लिम अक़लियती तालीमी इदारे में नए दाखिलों पर रोक लगा दी गई है। इस ताल्लुक से रांची यूनिवर्सिटी के जरिए एक खत फराहम किया गया है, जिसमें नए दाखिले के लिए कॉलेज के पास शहरी इलाके में 5 एकड़ जमीन का होना जरूरी करार दिया गया है। अभी यूनिवर्सिटी से एक लेटर आया है जिसमें कहा गया है कि कॉलेज का जो भी ज़मीन है वो रसीद के साथ, अपडेट रसीद मोटेशन के साथ यूनिवर्सिटी में कागज़ जमा किया जाए, और जब तक कागज़ हम जमा नहीं करेंगे तब तक बच्चों का एडमिशन पे रोक लगाया गया है कि आप एडमिशन नहीं ले सकती हैं, और लेती हैं तो ये आपकी जिम्मेवारी रहेगी। इसमें ज़मीन वाली शर्त अभी इमीडिएटली लागू कर दिया जाएगा तो फिर बहुत दिक्कत हो जाएगी हम लोगों के लिए। तो हम लोग रिक्वेस्ट करेंगे सरकार से भी, यूनिवर्सिटी से भी और वाइस चांसलर साहब से भी कि इसमें जो है हम लोगों को थोड़ा समय दिया जाए, थोड़ी छूट दी जाए, और हम लोग ज़मीन का इंतज़ाम इंशाअल्लाह जल्द से जल्द कर लेंगे। वाज़ेह है कि ये कॉलेज अजीम मुजाहिद आज़ादी और मुल्क के पहले वजीर तालीम मौलाना अबुल कलाम आज़ाद के जरिए कायम करदा मदरसे इस्लामिया की इमारत में कायम है। अंजुमन इस्लामिया के ज़ेर इंतजाम इस कॉलेज के लिए शहर के कांटा टोली इलाके में 3 एकड़ 15 डिसमिल जमीन खरीदी गई है। ताहम इस ताल्लुक से रांची यूनिवर्सिटी के वीसी डॉक्टर रमेश कुमार पांडे ने जरूरी कदम उठाने का यकीन दिलाया है। यह निर्धारण राज्य सरकार के स्तर से होना है और राज्य सरकार के समक्ष मैं अपनी ओर से अनुशंसा करूंगा कि रिलैक्सेशन किया जाए। वाज़ेह है कि मुस्लिम मुआशरे की आला तालीमी तरक्की के मकसद से इस कॉलेज का क़याम किया गया था। हुकूमत और यूनिवर्सिटी के उस फरमान से इस कॉलेज में नए दाखिले लेने वाले तलबा के साथ साथ कॉलेज इंतजामिया शदीद परेशानियों में मुब्तला हो गया है। न्यूज़ 18 उर्दू के लिए रांची से नौशाद आलम की रिपोर्ट। गुड़गांव से तशद्दुद की एक खबर है। गुड़गांव में एक डॉक्टर के साथ कुछ लोगों ने जबरदस्ती मारपीट की है। खबर के मुताबिक 30 साला नूरुल इस्लाम को कुछ लोगों ने उस वक्त पीटा जब वो अपनी कार से दूध लेकर वापस लौट रहे थे। नूरुल इस्लाम पेशे से डॉक्टर हैं। उनके मुताबिक जुम्मे की शाम वो इफ्तार के लिए दूध लेकर लौट रहे थे कि सामने से एक फॉर्च्यूनर कार में 2 लोग निकल कर आए जो इनके साथ बदतमीजी से पेश आए। जब डॉक्टर नूरुल इस्लाम ने इन लोगों से कहा कि वो रॉन्ग साइड में अपनी कार चला रहे हैं, तब तशद्दुद कर रहे लोगों ने फोन करके कुछ और लोगों को बुला लिया और इन्हें बुरी तरह से पीटा। नूरुल इस्लाम ने पुलिस को फोन करना चाहा, लेकिन पिटाई की वजह से वो बेहोश हो गए थे। बाद में मौके पर पुलिस की टीम पहुंची और इन्हें सिविल अस्पताल में दाखिल कराया। डॉक्टर नूरुल इस्लाम ने कहा कि मारने वालों में कुछ लोग ये कह रहे थे कि ये मुसलमान हैं, यहां से निकलो वरना माहौल खराब हो जाएगा। गुड़गांव के सेक्टर 53 पुलिस स्टेशन में नामालूम लोगों के खिलाफ केस दर्ज कर लिया गया है और मुलजिमीन की तलाश जारी है। डॉक्टर नूरुल इस्लाम चाहते हैं कि मुलजिमीन के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई हो। आप देखिए आज का बेसाख्ता और हमें दीजिए इजाजत। आदाब।